हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम। यानी कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से जो रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पार्ट 30। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का सफ़र शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, पहला न्यूमेरिकल जो है वो ये है। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? कह रहा है कि एक पर्सन है, एक आदमी है, उसका नाम ए है ना। और वह क्या कर रहा है, वह एक कार्ट पे जो है सवार है, और वो कार्ट जो है वह 4 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जो है वह कार्ट जो है दाईं तरफ यानी कि राइट साइड में जो है मूव कर रहा है, यानी इस तरफ राइट साइड यानी इस तरफ मूव कर रहा है ये कार्ट, है ना। कितना इसका वेलोसिटी, इस कार्ट की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इस कार्ट पर कौन सवार है? ये ए। और ए जो है बिल्कुल शांत है, ये कार्ट पर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये बस कार्ट पे चुपचाप खड़ा है। ठीक है, तो अब हमको कहा क्या रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा किसका, ग्राउंड का, वह क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू ए। यानी इसके अनुसार, ए के अनुसार ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा इस ए के अनुसार, है ना। यानी इस ए के रिलेटिव में इस ग्राउंड का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, या कहिए कि ग्राउंड का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर हो गई बात? यही है क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, और सॉल्यूशन भी इसका बहुत ही आसान और सिंपल है। चलिए देखते हैं कैसे होगा, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला काम, एक बात ध्यान में, एक आदत बना लीजिए। क्या आदत बना लेना है कि जब भी ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम आपके सामने आए, सबसे पहला काम क्या कीजिए कि अपना पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जरूर तय कर लीजिए। तो हम यहाँ किधर तय किए हैं? राइट साइड में मान लिए हैं कि मेरा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट किधर है? राइट साइड में। जनरली मैं राइट साइड में ही मानता हूँ, और आपको भी कहूँगा कि यही आदत आप भी बना लीजिए कि सबसे पहला काम जब भी रिलेटिव वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम से डील कीजिए, दायां तरफ यानी कि राइट साइड में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बना लीजिए। अगर लेफ्ट साइड में भी बनाते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन मेरी आदत है कि मैं हमेशा राइट साइड में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट कंसिडर करता हूं। चलिए, तो ये कर लिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो है वेलोसिटी जो है कार्ट का, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस कार्ट का वेलोसिटी कितना है? इस कार्ट का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। कितना इस कार्ट का वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकेंड है इस कार्ट की वेलोसिटी। तो ये कार्ट किस तरफ जा रहा है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कार्ट जो है ना राइट साइड में मूव कर रहा है ना। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ कहा है कि कार्ट का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये 4 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में है ये तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, बहुत केयरफुली सुनिए, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि अगर आपको क्वेश्चन में किसी बॉडी का वेलोसिटी, जैसे बॉडी, कार्ट भी एक बॉडी है, इसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, लेकिन ये नहीं बताया क्वेश्चन में कि ये किसके रेस्पेक्ट में है, ये जो 4 मीटर पर सेकेंड है ये किसके रिलेटिव में है ये नहीं बताया है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या मान लेंगे? यह मान लेंगे कि यह जो कार्ट का जो 4 मीटर पर सेकेंड ये जो वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, यह जो है ना इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये जो ग्राउंड है इसके रेस्पेक्ट में है। क्लियर हो गई बात? यानी कि ग्राउंड पर अगर कोई आदमी स्थिर खड़ा है, चुपचाप खड़ा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहिए या इस इमेजिनरी आदमी के रेस्पेक्ट में कहिए, है ना, एक ही बात है। तो जब किसके रेस्पेक्ट में ये नहीं दिया हुआ रहे क्वेश्चन में, किसी बॉडी का वेलोसिटी के बारे में अगर ऐसा जिक्र हो रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड दे दिया है, उसका डायरेक्शन दे दिया है, लेकिन वो वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, तो समझ जाइए कि वह वेलोसिटी जो है वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या ग्राउंड पे कोई आदमी चुपचाप खड़ा है, स्टेशनरी है, उसके रेस्पेक्ट में भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चले, बात समझ में आ गई? तो यही मतलब होता है वेलोसिटी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होने का मतलब यही समझा जाएगा कि उस बॉडी का वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अगर ऑब्जर्वर का पता नहीं चल रहा है तो क्वेश्चन से। चलिए, तो और ये क्या कहा है? और कहा है कि वेलोसिटी जो कार्ट का है ना, जो कार्ट का वेलोसिटी होगा वही जो होता है ना ए का वेलोसिटी है।
सही बात है, क्योंकि ए जो है ये काट पर ना तो इधर दौड़ रहा है ना काट से इधर दौड़ रहा है। ये क्या है, ये चुपचाप ए जो है काट पे खड़ा है और काट के साथ साथ ये ए भी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, काट का जो वेलोसिटी होगा वही ए का वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। काट का भी वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में काट का वेलोसिटी, तो इतना वेलोसिटी ए का भी हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ काट का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस आदमी के बारे में भी हम कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है ए, इसकी भी वेलोसिटी जो होता है वह क्या है, वह 4 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स राइट, दायां साइड, है ना, टुवर्ड्स राइट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान दीजिएगा, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस आदमी की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जितनी कि इस काट की है ना, क्योंकि ये व्यक्ति काट पे दौड़ नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, एकदम रुका हुआ है, चुपचाप खड़ा है। चलिए बात समझ में आ गई। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ए का जो होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी अभी निकला, अभी जो हम बताएं कि काट का ही वेलोसिटी होगा, इसका भी वेलोसिटी, यानी काट का जितना वेलोसिटी का वही इसका भी होगा, और काट का वेलोसिटी अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है तो इसका भी वेलोसिटी जो है ना वह ग्राउंड के ही रेस्पेक्ट में होगा, उतना ही मैग्नीट्यूड होगा 4 मीटर पर सेकेंड, और उसी डायरेक्शन में चलेगा। इसका ही वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस राइट डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए और क्या, कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब हम कोई वेलोसिटी निकालते हैं ना, यह पता चलता है हमको, जैसे यहाँ क्वेश्चन में ऑब्जर्वर नहीं बताया तो मान लिए बाय डिफॉल्ट कि इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उस हिसाब से इसकी भी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो किसी भी चीज़ की वेलोसिटी अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है तो समझ जाइए कि वह उस बॉडी का एक्चुअल वेलोसिटी है, उसको उस बॉडी का एक्चुअल वेलोसिटी माना जाएगा, है ना, यही नियम है। तो यहाँ हम कह दिया, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए का जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ए का वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किससे डिनोट करेंगे, इससे VAG से डिनोट करेंगे। तो ये बता रहा है ए का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये कितना होगा, ये होगा +4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ग्राउंड पे अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको क्या दिखाई देगा, ए का वेलोसिटी, उसको दिखेगा कि ये ए जो है राइट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जिस तरह से काट जा रहा है ये भी ए जो है ये भी राइट डायरेक्शन में उसी काट के तरह जा रहा है, और कितनी रफ्तार से जा रहा है, जिस रफ्तार से काट जा रहा है। तो ये भी 4 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, किसके अनुसार, ग्राउंड पे खड़े इस व्यक्ति के अनुसार। ये व्यक्ति इमेजिनरी व्यक्ति है, ये एक काल्पनिक मान लिए हम, यही हुआ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए का रिलेटिव वेलोसिटी होने का, यही मतलब हुआ। और क्या हुआ, चूंकि ये राइट डायरेक्शन में जा रहा और हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट जो माने हैं, किधर माने हैं, राइट डायरेक्शन में, इसलिए ये जो ए का वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसका जो वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड, उसके पहले हम प्लस देंगे। प्लस क्या हुआ, डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि इस आदमी, इमेजिनरी आदमी जो ये ग्राउंड पे खड़ा है या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो ए का वेलोसिटी है वह जो है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में, यानी राइट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर प्लस दिए। ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी जो है पॉजिटिव कोऑर्डिनेट इधर है, अगर इसकी वेलोसिटी इस तरफ होती, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस तरफ होती, तब यहाँ माइनस हो जाता, क्योंकि तब इसकी डायरेक्शन किधर होती, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के अपोजिट, तो ये माइनस साइन लगता। लेकिन चूंकि ये भी ए की वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यानी कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ प्लस दिए। तो यही हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो कोई भी वेलोसिटी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है ना, यही बात कहा गया, यहाँ फिर से एक बार रिपीट हो गया कि कोई भी वेलोसिटी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा उसको एक्चुअल वेलोसिटी मानेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है मान लीजिए कि रिलेटिव वेलोसिटी जो ग्राउंड का है, जो कि निकालने कहा जा रहा है, हमको कैलकुलेट करने कह रहा है। क्या कैलकुलेट करने कहा है क्वेश्चन में, ग्राउंड का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, है ना। तो हमको इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको VGA से डिनोट करेंगे, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया ग्राउंड का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यानी ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड में क्या क्या आ गया, ग्राउंड में ये ट्री वगैरह सब इसी ग्राउंड का हिस्सा हो गया, है ना।
जो कि स्थिर है इस ग्राउंड पर। इस ग्राउंड पर कोई आदमी भी खड़ा है ना, चुपचाप स्थिर है, तो वो भी इस ग्राउंड का हिस्सा हो गया। और हमको अब जो है इस ग्राउंड का वेलोसिटी निकालना है। ये जो ग्राउंड है इसकी वेलोसिटी निकालनी किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। यानी ए क्या बन गया, अब ऑब्जर्वर बन गया। यानी कि इस ए के अनुसार, इस ऑब्जर्वर के अनुसार इसको जो है ग्राउंड किस रफ्तार से चलते हुए दिखेगा, यानी ये जमीन, ये पेड़ पौधे किस रफ्तार से चलते हुए दिखेंगे, यही निकालने का है एक्चुअल क्वेश्चन में। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ग्राउंड का जो वेलोसिटी होगा, ग्राउंड का जो वेलोसिटी होगा इस ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में, जो ऑब्जर्वर ए की कार्ट पर खड़ा है, इस आदमी के हिसाब से, जो कार्ट पे खड़ा है इसके हिसाब से ग्राउंड का क्या होगा वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, तो वह होगा VGA। और VGA बराबर क्या होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है उसकी जो एक्चुअल वेलोसिटी, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो उसकी वेलोसिटी है, उसमें माइनस करेंगे कौन सा वेलोसिटी वेक्टर, तो माइनस करेंगे वह वेलोसिटी वेक्टर जो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है ना, जो ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसमें इसमें घटाएंगे, है ना। जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसका एक्चुअल वेलोसिटी में घटाएंगे उस ऑब्जर्वर का एक्चुअल वेलोसिटी, है ना। ये दोनों, ये ऑब्जर्वर का एक्चुअल वेलोसिटी है और ये जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसका एक्चुअल वेलोसिटी है, ठीक है। एक्चुअल वेलोसिटी बता दिए, जो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता है उसको एक्चुअल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ग्राउंड का वेलोसिटी व ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए, ग्राउंड का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, वह हमेशा ज़ीरो होगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरी वेलोसिटी क्या होगी मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी जो है वह ज़ीरो ही आकलन की जाएगी, है ना। तो ये हो गया ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो गया, है ना। और ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इस ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या है, तो क्वेश्चन के हिसाब से ये है +4। यानी ग्राउंड पर अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसको ये इस तरफ जाते हुए दिखेगा, तो ये +4 हो गया, है ना। तो ये +4 हो गया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा ग्राउंड का वेलोसिटी ए ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। यानी ये जो ग्राउंड है ना, ये क्या दिखेगा इस आदमी को, इस आदमी को दिखेगा -4 मीटर पर सेकेंड रफ्तार है इस ग्राउंड का। यानी नज़ारा कुछ ऐसा होगा, ये देखो, ये है नज़ारा। यानी कि इस ये ए को ऐसा आभास होगा कि ये रुका हुआ है और पेड़ पौधे जो है वो किधर चल रहे हैं, पेड़ पौधे और ये ज़मीन जो है किधर चल रहे हैं, ये पीछे के तरफ जा रहे हैं। यानी कि इस कोऑर्डिनेट के खिलाफ, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस साइन आया, यहाँ क्या आया, माइनस साइन आया। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि इस आदमी के नज़रिए से अगर देखा जाएगा ना, तो ये जो पेड़ पौधे हैं और ये जो ज़मीन है, ये ग्राउंड जो है ये किधर जाते हुए दिखेगा, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के खिलाफ दिखेगा या अपोजिट दिखेगा। यानी कि ये बाएं साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में जाते हुए दिखेगा इस आदमी को, है ना। तो ये क्या हो गया, कभी कभी ट्रेन में हम लोग बैठे रहते तो आभास होता है ना कि हमारा ट्रेन जो है स्थिर है और पेड़ पौधे जो है पीछे के तरफ भागते जा रहे हैं, है ना, पीछे के तरफ वो मूव कर रहे हैं। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ भी, यही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। इस आदमी को आभास हो रहा है कि जैसे ये स्थिर है और पेड़ पौधे किधर जा रहे हैं, पीछे के तरफ जा रहे हैं। यही हो गया इस ग्राउंड का रिलेटिव वेलोसिटी हो गया इस आदमी के रेस्पेक्ट में। ये आदमी ऑब्जर्वर हो गया और ये जब ग्राउंड को ऑब्जर्व करेगा, अगल बगल के पेड़ पौधों को ऑब्जर्व करेगा, तो ये ऐसे नजर आएंगे जैसे ये पेड़ पौधे नीचे के तरफ, पीछे के तरफ जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के अपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस आया है। और कितनी रफ्तार से पीछे जा रहे हैं, 4 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से पीछे जा रहे हैं। यही हमको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने कहा है कि इस ऑब्जर्वर ए के हिसाब से इसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड का क्या होगा। ग्राउंड का रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ग्राउंड और ये पेड़ पौधे, मकान वगैरह जो भी है सब आ गया ग्राउंड के ही कैटेगरी में। चलिए, तो बात समझ में आ गई, यही बात यहाँ कहा गया और इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लिए मजे मजे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, खतरनाक एनिमेशन के साथ है। अभी आपको कोई भी यूट्यूब चैनल, आप कोई भी यूट्यूब की दुनिया में चले जाओ, कोई भी चैनल ढूंढ लो, पूरा 11th और 12th का जो है इस तरह का एनिमेशन के साथ पूरा सिलेबस में देने वाला हूं आपको, है ना। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक जो है क्लास 11th और 12th का, वो मैं एनिमेशन के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपको ये फैसिलिटी दूंगा कि हिंदुस्तान के बच्चों को जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनको पढ़ाई मिले, उनको अच्छे से अच्छे एनिमेशन के साथ मिले, ताकि उनको इंटरेस्टिंग लगे, बोरियत ना लगे और समझ में भी आए उनको। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सफ़र। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कर रहा है वेलोसिटी ए का जो है, ए का वेलोसिटी क्या बोल रहा है, वह 3 मीटर पर सेकेंड है। ए का वेलोसिटी क्या है, वह है 3 मीटर पर सेकेंड। आप देख लो ए का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, किस तरफ, राइट डायरेक्शन में। ये है ए की वेलोसिटी क्या है, वह है 3 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ है, राइट डायरेक्शन में। यानी ये ए जो है इस तरफ मूव कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रिलेटिव में या किसके रेस्पेक्ट में, तो कार्ट सी के रेस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ वेलोसिटी है ना, ये इस कार्ट के रेस्पेक्ट में, यानी यहाँ ऑब्जर्वर कौन हो गया, ये कार्ट हो गया ऑब्जर्वर। यानी इस कार्ट के अनुसार इसकी वेलोसिटी, इस आदमी की जो वेलोसिटी है वह कितनी है, वह 3 मीटर पर सेकेंड है। यानी ये आदमी जो इस कार्ट पर जो है, इस कार्ट के हिसाब से 3 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस कार्ट के ऊपर। और ये कार्ट खुद जो है ना, ये कार्ट स्थिर नहीं है, बल्कि ये कार्ट भी चल रहा है। और ये किस रफ्तार से चल रहा है, 9 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है। किधर, राइट डायरेक्शन में, इस तरफ, राइट डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, दायां साइड। तो अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वेलोसिटी जो है बी का, वह 6 मीटर पर सेकेंड है। ये रहा बी का वेलोसिटी कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड है। किधर है, लेफ्ट में है, यानी बायां साइड, इस तरफ, लेफ्ट डायरेक्शन इस तरफ है। 6 मीटर पर सेकेंड से ये लड़का जो है इस कार्ट पर दौड़ रहा है या चल रहा है, ठीक है। तो ये किसके हिसाब से चल रहा है, रिलेटिव टू कार्ट डी। ये जो कार्ट डी है इसके हिसाब से, यानी इसके रिलेटिव में ये लड़का जो है ना 6 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से बायां तरफ जा रहा है, ठीक है। और आगे क्या कहा है, अब आगे कहा है कि कार्ट डी जो है, ये जो कार्ट डी है इसकी वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड, किधर, राइट डायरेक्शन में। ये जो है कार्ट डी, ये खुद भी जो है स्थिर नहीं है, बल्कि ये खुद जो है कितना है, इसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, किधर, राइट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ये कार्ट। तो सब कुछ बता दिया गया क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट कीजिए ए का रिलेटिव वेलोसिटी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए का रिलेटिव वेलोसिटी। किसका रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ए का। हमें ए का, इसका रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। यही है क्वेश्चन, ये जो बी है इसके रेस्पेक्ट में हमको ए का रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है। कहने का मतलब क्या हुआ, बी के रेस्पेक्ट में कह रहा है ए का रिलेटिव वेलोसिटी निकालने, यानी बी क्या हो गया, बी यहाँ पर ऑब्जर्वर हो गया। यानी ये ऑब्जर्व करेगा किस तरह से ए के वेलोसिटी, मतलब इस बी को जो है ए का वेलोसिटी कैसा दिखाई देगा, यही हमको कैलकुलेट करना है। यही वह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कंसिडर करेंगे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। हम बता दिए थे जब भी रिलेटिव वेलोसिटी वाला प्रॉब्लम हो, ये हैबिट बनाते चले जाइए कि सबसे पहले हमको पॉजिटिव कोऑर्डिनेट तय कर लेना है कि कोऑर्डिनेट किधर पॉजिटिव माने हैं। हम राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। अब अगला काम क्या करना है, अब हमको देखना है कि वेलोसिटी जो कार्ट का सी का है वह क्या है, 9 मीटर पर सेकेंड है, किस तरफ, राइट डायरेक्शन में। ये जो कार्ट सी है इसकी वेलोसिटी कितनी है, वह है 9 मीटर पर सेकेंड, किधर, राइट डायरेक्शन में, इस तरफ। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ऑब्जर्वर कौन है, मतलब ये जो 9 मीटर पर सेकेंड है ये किसके रेस्पेक्ट में ये 9 मीटर पर सेकेंड है, कौन इसको ऑब्जर्व कर रहा है और कह रहा है कि 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो क्वेश्चन में ऑब्जर्वर दिया नहीं है, यानी कि ये वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में है, उस व्यक्ति का या उस चीज़ का कुछ होना चाहिए था, जिक्र नहीं किया है क्वेश्चन में जिक्र। तो हम बताए थे अगर क्वेश्चन में ऑब्जर्वर पता ना चले तब क्या मान लेंगे कि ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है या इस ग्राउंड पे कोई अगर आदमी स्टेशनरी खड़ा है
है ना, या तो ग्राउंड या तो ये आदमी, इसको इसके हिसाब से हम मान लेंगे कि ये वेलोसिटी, कहने का मतलब यह है कि ये जो 9 मीटर पर सेकेंड है और क्वेश्चन में ऑब्जर्वर नहीं बताया तो ये मान लेंगे कि ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। या दूसरे शब्दों में कहे कि ये जो 9 मीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है कार्ट सी का, ये उस ऑब्जर्वर के उस इमेजिनरी ऑब्जर्वर यानी काल्पनिक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है जो ग्राउंड पर चुपचाप खड़ा है, चल फिर नहीं रहा है, एकदम रेस्ट पे है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? चलिए, तो यही मतलब होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये 9 मीटर पर सेकेंड का जो वेलोसिटी है, ये कार्ट सी का जो वेलोसिटी, इस कार्ट का जो वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड, ये ग्राउंड के, ये जो ग्राउंड देख रहे हैं इसके रेस्पेक्ट में है क्वेश्चन में। तो अब हम कह सकते हैं कि जब कोई रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो तो वही उसका एक्चुअल वेलोसिटी होता है। और यहाँ क्या बोल रहा है, डायरेक्शन क्या है इस कार्ट का, ये जो है 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से राइट डायरेक्शन में चल रहा है। किधर चल रहा है, मेरे माने गए या मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन होगा 9 मीटर पर सेकेंड, ये जो वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी, इसका जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को कैसे डिनोट करेंगे हम, प्लस साइन से। क्यों प्लस दिए, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट पॉजिटिव किधर माने, राइट डायरेक्शन में, और ये कार्ट किधर मूव कर रहा है, ये भी राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो प्लस साइन दे दिए। मैग्नीट्यूड कितना है, 9 मीटर पर सेकेंड है। और ये कार्ट का जो रिलेटिव वेलोसिटी हुआ, एक तरह से ये कार्ट का जो वेलोसिटी हुआ किसके रेस्पेक्ट में हुआ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हुआ। कार्ट सी का वेलोसिटी हुआ ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गई बात, इसको डिनोट कर रहे हैं VCG से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, अब आगे कह रहा है वेलोसिटी जो कार्ट डी का है। क्वेश्चन में दिया है कि कार्ट डी जो है, ये है कार्ट डी, तो कार्ट डी का जो वेलोसिटी है वह कितना है, वह 7 मीटर पर सेकेंड है। किस तरफ, राइट डायरेक्शन की तरफ। लेकिन कोई भी ऑब्जर्वर नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया ऑब्जर्वर के बारे में, सिर्फ कह दिया है 7 मीटर पर सेकेंड है इस कार्ट डी की वेलोसिटी, और किधर है, राइट डायरेक्शन में। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या मान लेंगे कि इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अभी बताए हैं कि जब हमको यह नहीं बताए कि किसके रेस्पेक्ट में है वेलोसिटी, क्वेश्चन में जब ये डिस्क्लोज ना करे तो बाय डिफॉल्ट यह मान लेना है कि वह दिया गया वेलोसिटी जो है ना वह ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। ये आदत बना लीजिए, है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कार्ट डी जो है इसका वेलोसिटी या ये रिलेटिव वेलोसिटी जो है किसके रेस्पेक्ट में है, तो इसका ये रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी कार्ट 7 मीटर पर सेकेंड किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, राइट डायरेक्शन में, तो इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जा रहा है राइट डायरेक्शन में। ठीक है, यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में। और कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी या कोई वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हो ना तो वही उसका एक्चुअल वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, चलिए ये बात तो बता दिए हैं। तो यहाँ कार्ट का जो वेलोसिटी होगा ना वह पॉजिटिव डायरेक्शन यानी पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में होगा। इसीलिए कार्ट का ये जो कार्ट डी है ना, इसकी वेलोसिटी को किससे डिनोट करेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ कार्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कार्ट डी की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी इस ग्राउंड जी के रेस्पेक्ट में, वह डिनोट किया जाएगा किससे, VDG से। और VDG कितना होगा, VDG होगा प्लस 7 मीटर पर सेकेंड। प्लस क्या हो गया 7 मीटर, ये मैग्नीट्यूड हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और प्लस साइन क्यों दिए इस कार्ट के वेलोसिटी के पहले, ये प्लस इसलिए दिए क्योंकि इस कार्ट का जो डायरेक्शन है ना वो मेरे द्वारा तय किया गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी जिधर हम राइट साइड में हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट माने हैं और राइट साइड में ही ये कार्ट डी जो है मूव कर रहा है विथ 7 मीटर पर सेकेंड, इसलिए कार्ट डी का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा VDG से जिसको डिनोट कर रहा है वह होगा प्लस 7 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करें, अब मान लीजिए कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ए का विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट सी, वह क्या होगा, वह VAC होगा। यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा कार्ट ए का किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में, कार्ट ए का
सॉरी, आई हैव मेड अ मिस्टेक, काट ए नहीं बल्कि ए कौन है, ए पर्सन है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा ए का किसके रेस्पेक्ट में, काट सी के रेस्पेक्ट में, वह क्या है, वह क्या होगा, वह वी ए सी से डिनोट करेंगे, है ना। तो वी ए सी क्या हो जाएगा, वी ए सी हो जाएगा +3 मीटर पर सेकेंड, यानी ए का इस काट सी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है +3 मीटर पर सेकेंड। प्लस क्यों दिए, क्योंकि ये राइट साइड में मेरे तय किए गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में यानी राइट डायरेक्शन में मूव करा, इसलिए यहाँ डायरेक्शन को शो करने के लिए प्लस दे दिए। अब क्या कहे आगे, तो ये जो B है, दूसरा पर्सन ये जो B है जो कार्ट D पे सवार है, तो B का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा कार्ट D के रेस्पेक्ट में वह डिनोट होगा VBD से, और VBD जो है वह क्या होगा, वह होगा -6 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस यहाँ क्यों दिए, माइनस इसलिए दिए कि ये जो B है, ये जो व्यक्ति B है जो कार्ट D पर सवार है, ये व्यक्ति B जो है लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है इस कार्ट के रेस्पेक्ट में 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से। तो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, यानी हम तय किधर किए हैं अपने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट को, राइट साइड में, और ये मेरे द्वारा तय किए गए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसके डायरेक्शन को शो करने के लिए माइनस साइन देंगे, और ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये बता रहा है बी का इस बी व्यक्ति का, ये जो व्यक्ति है बी, इसका वेलोसिटी डी कार्ट डी के रेस्पेक्ट में हो गया वी बी डी, दैट इज इक्वल टू -6 मीटर पर सेकेंड। तो मान लिए कि वेलोसिटी ए का, मान लीजिए कि वेलोसिटी ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वह क्या है, वी ए जी है। ए का वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वह क्या है, वी ए जी। ए का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वह क्या है, वह है वी ए जी, है ना। और मान लीजिए कि बी का वेलोसिटी, है ना, अभी क्या मानना है थोड़ी देर के लिए कि इस ए का जो वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वह मान लिए वी ए जी, और इस बी का जो वेलोसिटी है इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वह क्या मान लिए, वी बी जी मान लिए हैं अभी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला के अनुसार, किसके अनुसार, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला के अनुसार हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो बोले हैं वेलोसिटी ए का सी के रेस्पेक्ट में, ये जो ए का वेलोसिटी है कार्ट सी के रेस्पेक्ट में वह क्या होगा, वह होगा वी ए जी माइनस वी सी जी, यानी वी ए जी क्या हो गया, यह हो गया वेलोसिटी ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस वेलोसिटी कार्ट सी का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो हमको क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी ए का कार्ट के रेस्पेक्ट में, है ना। तो वेलोसिटी ए का कार्ट के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है +3, ये तो दिया हुआ है +3, और वेलोसिटी ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये हमको निकालना है, इस ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में खाली मान लिए हैं वेलोसिटी ए का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी ए जी, ये तो निकालना है हमको, माइनस वेलोसिटी कार्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इस कार्ट सी का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है वह है +9, तो यहाँ +9 दे दिए, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो +3 वी ए जी -9 हो जाएगा, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी ए जी जो है यानी ए का जो वेलोसिटी निकलेगा इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये जो ए व्यक्ति है जो कार्ट सी पे सवार, इसकी जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वह होगी +11 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या ग्राउंड पे जो आदमी खड़ा है उसके रेस्पेक्ट में ये जो ए है ये 11 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से राइट डायरेक्शन में जा रहा है, कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब जो है अब आता है दूसरा इक्वेशन, वो है वी बी डी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, ये जो बी है ये बी, इसका कार्ट डी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, वह होगा बी का एक्चुअल वेलोसिटी, यानी बी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डी का वेलोसिटी, यानी कार्ट डी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये करेंगे तो क्या होगा, हम अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी का जो वेलोसिटी है कार्ट डी के रेस्पेक्ट में, ये जो b का वेलोसिटी है कार्ट d के रेस्पेक्ट में वह कितना है, वह -6 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी जो b का है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी इस b का वेलोसिटी इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये मान लिए वी बी जी, इसको निकालना है, कैलकुलेट करना है। और वेलोसिटी जो कार्ट d का है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये जो कार्ट d है इसका जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वह 7 मीटर पर सेकेंड है राइट डायरेक्शन में, यानी कोऑर्डिनेट के डायरेक्शन में +7 हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा,
हमको ये मिलेगा -6 VBG -7। फर्दर सॉल्व किए तो क्या हो गया, VBG हम निकाल लेंगे, ये निकला +1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि B का जो वेलोसिटी है, इस B का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में +1 मीटर पर सेकेंड है ना। तो हमको ये मिल गया, तो एक्चुअल वेलोसिटी हमको A का मिल गया। एक्चुअल वेलोसिटी A का क्या हुआ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा वही एक्चुअल वेलोसिटी होगा A का, वह निकला +11 मीटर पर सेकेंड, अभी अभी कैलकुलेट किए। और वेलोसिटी जो B का है ना, एक्चुअल वेलोसिटी जो B का है, जो B का एक्चुअल वेलोसिटी है वह क्या है, वह वेलोसिटी है B का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी VBG है। और ये हमको कितना निकल गया, ये हमको निकला +1 मीटर पर सेकेंड, ये भी अभी अभी कैलकुलेट किए। तो A का रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में +11 मीटर पर सेकेंड, B का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी हो गया +1 मीटर पर सेकेंड, दोनों कैलकुलेट कर लिए। तो मान लीजिए कि रिलेटिव वेलोसिटी A का B के रेस्पेक्ट में वह VAB है ना, वह VAB है। हमको क्वेश्चन में यही निकालना है कि A का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा इस B के रेस्पेक्ट में, यानी B अगर ऑब्जर्वर के तरफ बिहेव करने लगे तो इस B को A का वेलोसिटी कैसा दिखाई देगा, यही निकालना है हमको, यही VAB हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला से हम कह सकते हैं कि A का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ना B के रेस्पेक्ट में, वह क्या होगा, वह होगा A का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस B का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यानी कि A का जो एक्चुअल वेलोसिटी होगा उसमें जब घटाएंगे B के एक्चुअल वेलोसिटी को, यानी ऑब्जर्वर के एक्चुअल वेलोसिटी को जब घटाएंगे A का एक्चुअल वेलोसिटी में, तो हमको A का रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा B के रेस्पेक्ट में, है ना। यही मतलब हुआ इस फॉर्मूला का, रिलेटिव वेलोसिटी फॉर्मूला का। तो जब इसमें वैल्यू सेट करेंगे तो अभी अभी हम लोग कैलकुलेट कर लिए A का एक्चुअल वेलोसिटी, यानी A का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है ना। A का जो वेलोसिटी है, ये जो A का वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये रहा ग्राउंड, इसके रेस्पेक्ट में या नीचे लगा दीजिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस A का वेलोसिटी कितना निकला, वह निकला +11। और ये जो B का है एक्चुअल वेलोसिटी, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस B का जो वेलोसिटी निकला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वह कितना निकला, वह +1 निकला। तो A का एक्चुअल वेलोसिटी यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी निकला A का, उसमें जब माइनस करेंगे B का एक्चुअल वेलोसिटी को, यानी B का जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकला उसको जब माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, A का रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा B के रेस्पेक्ट में। यानी B जो है ऑब्जर्वर हो गया और A का रिलेटिव वेलोसिटी होगा, यानी यहाँ हमको क्या निकल जाएगा, यहाँ हमको निकल जाएगा A का रिलेटिव वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में, जो कि हमको क्या होगा फर्दर, ये हमको निकल जाएगा 11 - 1। यानी अब हम कह सकते हैं V का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, A का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, ये A कहाँ गया, ये A का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा B के रेस्पेक्ट में, यानी A का वेलोसिटी इस B को कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा +10 मीटर पर सेकेंड। यानी इस B को नज़र आएगा मानो जैसे ये A जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से प्लस डायरेक्शन में जा रहा है। प्लस डायरेक्शन मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहा है। यानी ये B को नज़र आएगा कि A जो है ना राइट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जा रहा है। यही मतलब हुआ A का जो रिलेटिव वेलोसिटी अभी अभी निकाले ना B के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब जो है यही हुआ। यही बात जो है यहाँ लिख दिए और ये बात जो है अब हम लोग कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो मज़ा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी मज़ेदार सवाल था, है ना। कुछ नहीं, एकदम पजलिंग नहीं है, एकदम ईजी है। अगर आपका कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर रहे ना रिलेटिव वेलोसिटी का, तो ऐसा क्या बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी रहेगा तो आप चुटकी में सॉल्व कर दोगे, है ना। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग काफ़ी कुछ सीखे, तो काफ़ी कुछ समझ में भी आया और अच्छा लगा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ये था हमारा पार्ट 30 रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम, यानी हम इसमें न्यूमेरिकल 2 सॉल्व किए और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स थे दोनों, है ना। और ये है चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका पार्ट 30 है। पूरा सीरीज़ देखिए, आपको अगर समझना है इस चैप्टर को, बीच से कुछ भी उठा के देखोगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब पूरा चैप्टर आप देखोगे ना तब आपको, जब पूरा एक वीडियो देखोगे इस चैप्टर का, बहुत कुछ मैंने बताया। सोच लीजिए 30th पार्ट है ना। तो अभी और भी आ रहे हैं वीडियो सब, और पूरा एनिमेशन के साथ क्लास 11-12 का फुल सिलेबस। ये एकमात्र यूट्यूब चैनल है
पूरे यूट्यूब की दुनिया में, जो कि प्लस क्लास 11th और 12th का जो कंप्लीट कोर्स होता है, मतलब कोई टॉपिक ही नहीं छोड़ना है ना। एक एक टॉपिक पे आपको इस चैनल पर जो है ना मिलेगा, एनिमेशन के साथ, एकदम क्लैरिटी के साथ एक एक नॉलेज आपको मैं दूंगा, है ना। तो ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट दीजिए, और नहीं लगा तो कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।